Hello everyone, welcome to my YouTube channel and my blogs. First of all, thank you for support me. एंड आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती हैं। कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी प्री आ जाते हैं, प्री फाइनल, कभी फाइनल आ जाते हैं, कभी कुछ। अभी मैं घर गई थी, मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशन आती रहती है। कभी मैं कहीं चले जाती हूँ, कभी कॉलेज का काम बहुत होता है, तो ऐसे ही पूरा शेड्यूल ख़राब होता रहता है, तो कुछ पता नहीं चलता, टाइम निकलता जाता है और वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। प्रेजेंट टाइम में यहाँ गोरखपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा। बारिश भी नहीं हो रही। कुछ दिन पहले कंटिन्यूस इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब हो भी नहीं रही है। पता नहीं क्या मौसम। अब तो सर्दी आने वाली है तो बारिश पड़नी चाहिए। वैसे भी मानसून का मौसम चल रहा है, लेकिन यहाँ बारिश पड़ने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी गर्मी लग रही है अभी भी मुझे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है। हम सेकंड ईयर में पहले ही प्रमोट कर दिए थे। हमारे फाइनल के बाद एक वीक की, मतलब एक वीक तो क्या, 3-4 दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद हमें सेकंड ईयर में प्रमोट कर देते हैं। बट हमारा रिज़ल्ट बहुत, मतलब 2-3 महीने बाद लेट आता है। तो हमारा फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट है कि हम पास हुए हैं या नहीं। वो रहता है ना, अगर पास नहीं होते तो सप्ली आती है, फिर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो फिर वही है, अब मुझे देखना है कि मैं पास हुई हूँ या नहीं। मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं देखती हूँ मैं फेल हूँ या पास हूँ। तो फाइनली मैं पास हो चुकी हूँ। इससे बड़ी ज़्यादा खुशी क्या होगी कि फ़र्स्ट ईयर पास कर लिया। मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर वही है, अगर यूनिवर्सिटी अब फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो अब सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए। अगर मैं सेकंड ईयर में थोड़ी सही से पढ़ाई करूँगी तो उसमें भी पास हो जाऊँगी, थर्ड ईयर भी हो जाएगी, फोर्थ ईयर भी हो जाएगी, ऐसी नर्सिंग हो जाएगी। तो वही है कि टेंशन नहीं लेनी है, एकदम दिमाग दिल सब चीज़ से काम करना है। सब चीज़ सोच के माइंड में कुछ ना कुछ माइंडसेट रख के पढ़ाई करनी है। ऐसे ही नहीं हो जाते। पास होने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। ये चीज़ मैंने खुद ने पर्सनली नोटिस की है। हम जब स्कूल में रहते हैं तो हमें लगता है हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना क्या है। मैं तो खुद नवोदय से पढ़ी हुई हूँ, तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 80 बच्चे लिए जाते हैं एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद। तो उसमें हम 80 थे, 80 बच्चे थे। उसमें भी 40-40 का बैच होता है, ए सेक्शन बी सेक्शन। तो वहाँ भी हमें, मतलब कम रैंक आती थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ जाती थी, ऐसा नहीं है। मेरी सेकंड थर्ड ऐसे रहती थी 11th-12th में। तो फिर वही है कि हम सोचते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, लेकिन रियलिटी में स्कूल और कॉलेज को कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। और ख़ास करके मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि स्कूल का रिज़ल्ट और कॉलेज में बहुत ज़्यादा, मतलब वाइडली चेंज आ जाता है, एकदम ड्रास्टिक चेंज। तो उसको मैच नहीं कर सकते तुम, स्कूल के रिज़ल्ट को और कॉलेज के रिज़ल्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, और ना ही पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि स्कूल एक बेस होता है और कॉलेज उससे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है एक तरीके से। कि स्कूल में थोड़ा बहुत लेवल बढ़ते जाते हैं हमारे, पहले नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, ऐसे करके लेवल बढ़ते जाते हैं। और जब हम 10th से 11th में आते हैं तब तो सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तब हम जब हम 10th से 11th में आते हैं तो हम सोचते हैं फिज़िक्स की 2 बुकें हैं, केमिस्ट्री की 2 बुकें हैं, एक बायो की इतनी मोटी बुक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो उस टाइम वो 5 किताब हमें, मतलब ऐसा पहाड़ लगता था। लेकिन रियलिटी जब तुम कॉलेज में आ जाते हो एकदम चेंज हो जाती है। वहाँ ऐसा लगता है कि हम पास कैसे हैं। सोचो, जब मैं वहाँ पे नवोदय में थी, मेरी 12th क्लास में 89% है सीबीएसई से। तब मैं सोचती थी कि यार ठीक हूँ, मैं पढ़ाई में इतनी भी बेकार नहीं हूँ। लेकिन कॉलेज में आके ऐसा लगता है हम पास होंगे कि नहीं। फाइनल तक तो ये हो जाता है कि यार पास होना ज़रूरी है, मस्ट है।
सेकंड ईयर में आने के लिए, प्रमोट होने के लिए, क्योंकि मुझे दोबारा फर्स्ट ईयर नहीं करनी यार, किसी को भी नहीं करनी होती दोबारा फर्स्ट ईयर। तो उस चीज़ के लिए ना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है। अगर मैं अभी से नहीं पढ़ूँगी तो फिर मैं कैसे तैयारी करूँगी। तो यही है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, अपना माइंडसेट रखो, अपने पेरेंट्स को देखकर, अपने मम्मी पापा को देख कर के, कैसे हमारे पापा काम कर रहे हैं, कैसे पैसे लेके आ रहे हैं, कहाँ से हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम पेरेंट्स का सोच के करेंगे ना, अपने पापा का, अपने मम्मी का, कि हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो फिर हम शायद खुद ही पढ़ने लग जाएं इस चीज़ को देखकर। ऐसा नहीं है, एम्स में ही और स्टेट के भी कॉलेज है, वहाँ तो ज़्यादा ही देने पड़ते हैं पैसे। चलो हमारे कॉलेज की फ़ीस नहीं होती, बट एक्स्ट्रा आने जाने का और रहने का, खाने का, रहने की भी नहीं होती बट खाने का और सारे खर्चे खुद के होते हैं। तो वही है कि उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं, 1-1.5 लाख एक साल के पड़ जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट में होते हैं उनका सोचो 2 लाख तो डायरेक्ट ही एक साल के फर्स्ट ईयर के देने पड़ते हैं। तो वही सोचना पड़ता है ना कि हमारे पेरेंट्स इतना कर रहे हैं, एक साथ ही 2 लाख रुपए दे रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, तब भी हम कुछ ना करें, अपना रिजल्ट ना लाएं और जॉब ना लगे, घर पे ही पड़े रहें, तो ये तो सही नहीं है ना। फिर तो हमारा क्या ही मतलब है इतने अपने घर वालों का पैसे लगवाने का। तो यही है कि माइंडसेट रखो, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे जॉब लगना है, जल्दी जॉब लगना है। फिर नर्सिंग का तो ये है कि 4 साल कर लो। अगर तुम्हें क्लिनिकल में जाना है तो डायरेक्ट नॉट सेट का एग्ज़ाम लगता है, वो दे दो। नहीं तो अगर तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना है तो 2 साल की एमएससी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद भी शायद एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे भी इतना खासा आइडिया नहीं है। एक्सपीरियंस के बाद तुम ट्यूटर का दे सकते हो, कोई भी स्टेट में दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो। फिर तुम पीएचडी करके डॉक्टर बन सकते हो। तो वो सबके पास ऑप्शन है, लेकिन तुम्हारा है ना कि तुम्हें जल्दी जॉब लगना है, जल्दी पैसे कमाने हैं। तो तुम क्लिनिकल साइड जा सकते हो, 4 साल बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है, वो दे दो। और सैलरी भी ठीक ठाक रहती है, 80K टू 1 लाख के बीच में 1 महीने की। तो सही है, तुम्हें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर और मतलब प्री और जो आने वाली है, पहले की मम्मी पापा और जो तुम्हारी आगे की फैमिली आने वाली है, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम आज क्या कर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि कल तुम्हारा आज के ऊपर डिपेंड करता है, जो तुम आज कर रहे हो वो कल उसका जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। वही होता है कि अगर आज अच्छा कर रहे हैं हम तो कल हमें अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करें और मेरी तरह, मतलब मैं ये नहीं कह रही मेरी तरह पढ़ाई करें, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करें और मेरी तरह पास हो जाए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मोस्ट रहता है पास होना इम्पोर्टेंट होता है कॉलेज में, जिससे आपकी डिग्री जल्दी से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, बाई चांस मान लो सप्ली आ गई, सप्ली आने कोई ऐसा नहीं है भाई जिसकी सप्ली आ गई वो बहुत गवार है, गवार कोई नहीं है। और जो एम्स में रह रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वही है कि तो ये देखो कि हमें कैसे करना है, अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है। और सप्ली आने से बस एक प्रॉब्लम आती है, वैसे ऐसा नहीं है जो सप्ली आई है वो गंवार है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसे कुछ नहीं आता। मे बी टाइम मैनेजमेंट ना हुआ हो, क्योंकि इतने लेंथी पेपर आते हैं तो छूट ही जाता है। तो फिर वही है कि आप ध्यान से पढ़ाई करो। और सप्ली आने से ये दिक्कत आती है कि आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई चालू हो जाती है आपकी 2-3 दिन बाद। तो आप फिर जब रिज़ल्ट आने के बाद सोचो, बीच में प्रॉब्लम आती है कि अब सेकेंड ईयर का पढ़ें। और डेट शीट भी काफ़ी लेट आती है, 1-2 महीने बाद आ जाती है रिज़ल्ट के आने के बाद। तो प्रॉब्लम आती है ना कि हम कैसे करें, तैयारी करें, सेकेंड ईयर को साथ में ले नहीं पाते हैं, तो वही प्रॉब्लम आती है। बाकी कुछ नहीं है, अच्छा करो, बेस्ट दो अपना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और बीएससी नर्सिंग की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, अच्छा करें। थैंक यू सो मच, बाय।